नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के बाद भारत की जिस तरह से पूरे दुनिया में चर्चा शुरू है, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया है, उसको सभी तरह से एक तरीके से सभी देश उसकी सराहना कर रहे हैं। हमारे अभी जो प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में गए थे, वहाँ पे भी जो उनको प्रतिसाद मिला, जिस तरह से उन्होंने भारत की बात रखी, उन देशों ने भी भारत की प्रशंसा की है। जिस तरह से भारत ने आतंकवाद के खिलाफ ये मोर्चा खोला और पाकिस्तान को जवाब दिया, इसका कहीं पे विरोध नहीं हुआ। सब लोगों ने इस भारत की जो बात है वो स्वीकार कर ली। जिस तरह से कोलंबिया में हमने देखा कि कोलंबिया ने तो पाकिस्तान का समर्थन किया था, पाकिस्तान के जो लोग मारे गए थे उस पर उन्होंने टिप्पणी की थी, लेकिन वहाँ पे भारत का प्रतिनिधिमंडल जाने के बाद कोलंबिया ने अपना वो बयान जो है पीछे ले लिया। तो ये सब बदलाव हमें भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद दिखाई दिए हैं और इससे स्वाभाविक भारत का नाम जो है और पूरे दुनिया में रोशन हुआ है। अभी G7 की एक समिट कनाडा में होने वाली है और उसके लिए जो 7 देश उसमें शामिल होते हैं, जो अमीर देश है पूरे दुनिया भर में, वो उसमें शामिल होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे देशों को भी वहाँ पे बुलाया जाता है, उनको निमंत्रण भेजा जाता है जो कि उनके गेस्ट होते हैं। उसमें भारत का नाम आएगा या नहीं आएगा, इसके बारे में चर्चा कुछ दिनों से शुरू थी कि क्या नरेंद्र मोदी को इस बार बुलाया जाएगा। तो मीडिया में तो ये कुछ इस तरह का हिस्सा है मीडिया में जो नहीं चाहता कि मोदी वहाँ पे जाए, ताकि यहाँ पे इस तरह की चर्चा हो कि देखिए भारत पाकिस्तान संघर्ष होने के बाद मोदी का कहीं ना कहीं जो एक ओहदा था वो नीचे आ गया है। ये दिखाने की कोशिश कुछ लोग करना चाहते हैं और इसीलिए वो देखते हैं कि क्या भारत को निमंत्रण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो स्वाभाविक है कि एक प्रोपोगंडा चलाया जा सकता है कि देखिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभी उनकी जो एक पहचान थी, जो पहचान बनाई गई थी, ऐसे वो बता रहे थे, वो उतनी नहीं रही। लेकिन कनाडा के जो प्रधानमंत्री, अभी नए प्रधानमंत्री, उन्होंने नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया और उनको न्योता दिया है। खुद नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पे, अपने एक्स हैंडल पे ये लिखा हुआ है कि जो उनके प्रधानमंत्री हैं उन्होंने उनको निमंत्रित किया है, उनसे फ़ोन पे बात हो गई है और भारत अभी वहाँ पे जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे जाएंगे। ये जो 7 देश इसमें शामिल होते हैं उसमें चर्चा वैश्विक शांति की होती है, पर्यावरण की चर्चा होती है, सुरक्षा की चर्चा होती है, आर्थिक नीतियों की चर्चा होती है। तो स्वाभाविक है कि भारत को 2019 से भारत वहाँ पे निमंत्रित किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उनको पहली बार 2019 में बुलाया गया। तब से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी को वहाँ पे गेस्ट के तौर पे, यानी भारत को वहाँ पे आमंत्रण भेजा जा रहा है। तो इस बार ये सवाल उपस्थित किया जा रहा था, लेकिन फिर एक बार कनाडा में जो ये परिषद होगी, जो समिट होगी, उसके लिए प्रधानमंत्री जाएंगे। तो इससे स्वाभाविक ये समझ में आता है कि वैश्विक शांति का जब मामला आता है तो भारत को बुलाना कितना आवश्यक है, भारत उसमें शामिल होना कितना आवश्यक है। अर्थात उसके साथ ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, मेक्सिको, ये देश भी उसमें आने वाले हैं, उनको भी यहाँ पे बुलाया गया है। तो स्वाभाविक है कि भारत को वहाँ पे बुलाना, भारत का कोई सदस्य वहाँ पे उपस्थित रहना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में कोई वहाँ पे उपस्थित रहना, ये कितनी बड़ी बात है। और आज के इस माहौल में जब भारत और पाकिस्तान संघर्ष हाल ही में ख़त्म हुआ है, यानी उसको स्थगिति कुछ देर के लिए मिली है, अगर पाकिस्तान कुछ कर देता है तो फिर एक बार ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो सकता है। लेकिन इस पूरे ये पृष्ठभूमि को देखते हुए नरेंद्र मोदी वहाँ पर जाकर ये पूरी बात कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद फैला रहा है, किस तरह से आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रहा है और हम लोगों ने किस तरह से आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त किया है, पाकिस्तान को किस तरह से सबक सिखाया और किस तरह से वहाँ पे जो आतंकवाद फैलाने की कोशिश उनके माध्यम से हो रही है उसको किस तरह से सटीक जवाब दिया है, ये भारत बताएगा अभी।
उनके लिए अच्छा मंच उपलब्ध हुआ है। अब तो हमारे यहाँ के सांसद अलग अलग देशों में गए थे, वहाँ पे उन्होंने बात रखी, लेकिन अभी ये सभी प्रमुख देश जो हैं, जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, कनाडा है, ये सभी देश उसमें है G7 में, और ये अमीर देश माने जाते हैं, विकसित देश माने जाते हैं। इनके सामने जब नरेंद्र मोदी जाएंगे तो कोई सिर्फ आर्थिक नीतियों की बात नहीं होगी, सुरक्षा की बात होगी, तभी भारत पाकिस्तान का विषय जो है वहाँ पे निकलेगा। भारत पाकिस्तान संघर्ष क्यों हुआ, भारत की क्या भूमिका है, भारत ने क्यों पाकिस्तान को जवाब दिया, पहलगाम का हमला करने के बाद भारत को ये करने की क्या आवश्यकता थी, ये सब भारत अभी वहाँ पे बताएगा। और फिर इन सभी लोगों की उस पर प्रतिक्रिया क्या आती है वो समझना आवश्यक होगा। तो एक तरीके से हमारा जो ओहदा है, भारत का ओहदा, और नरेंद्र मोदी आने के बाद जो भारत की एक परंपरा या भारत का एक जो नाम पूरे दुनिया भर में हुआ है, वही है इसमें से दिखाई देता है कि उनके प्रधानमंत्री कनाडा के, जिन्होंने फ़ोन कर नरेंद्र मोदी को ये न्योता दिया और वहाँ पे बुलाया है। तो अभी ये पूरा मामला जो है ये वैश्विक स्तर पर जाएगा और इसमें भारत पाकिस्तान के बारे में नरेंद्र मोदी को बोलने का मौका मिलेगा, और फिर एक बार पाकिस्तान का जो असली चेहरा है वो दुनिया के सामने आ सकता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।